नमस्कार साथियों, मैं रणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में वैकेंसीज आपकी आती है और उस वैकेंसीज में जो हमारे ITI के एस्पिरेंट्स हैं, यानी कि जो ITI से बच्चे हमारे हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले हमारे सभी साथीगण जो भी हैं, और उनके लिए एक मैं कह सकता हूं कि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है और आपकी वैकेंसीज की संभावनाएं बन रही हैं। और कब आएगी नई भर्ती, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और संपूर्ण विवरण के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आप बिहार से हो तो खासकर आप चैनल को पहली बार सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए, और क्योंकि आपको समय समय पर अपडेट इस चैनल के माध्यम से हमेशा मिलता रहेगा। साथ ही साथ में अगर आपके जानने वाले कोई भी दोस्त मित्र हो तो उनको भी ये मैसेज जरूर फॉरवर्ड करवाइए, है ना। तो क्लासेस की बात अगर मैं करूं तो सुबह 9 बजे क्लासेस चलती है रेगुलर, और शाम को क्लासेज आपकी 7 बजे चलती है यूट्यूब पर। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि इसके बारे में तो बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी आपको बता दूं क्योंकि दीपावली का ऑफर है, यानी हैप्पी दीपावली आप सभी मित्र भाइयों को। तो हमारे ITI परिवार की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दिवाली की। और इन दिवाली में हमारे ITI अड्डा ने आपको लिए लाया है फ्लैट 77% ऑफ लाया है, और डबल वैलिडिटी के साथ, यानी कि आपको मैं कहूँ अगर तो 77% ऑफ है और डबल वैलिडिटी के साथ है। और यूज कोड आप करना है क्या, जो इस पर लिखा है दिवाली 77, क्या करना है, दिवाली यानी DW, या फिर आप यूज कोड कर सकते हैं Y835 भी यूज कर सकते हैं बाई नाउ करने के लिए। ठीक है, और मैं अगर कहूँ आपसे श्रीमान जी, तो अगर आपको दिक्कत हो रही है कि गुरुजी इसको कैसे हम देखें या कैसे क्लास के बारे में जानें, तो सबसे पहले सभी साथी मैं बता दूं आपको कि जाना पड़ेगा आपको साइट पर। कहां पर, अड्डा 24/7, यहां पर आ जाइए। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो ऑल कोर्सेज आएगा। ऑल कोर्स में जैसे आप क्लिक करते हैं मित्र, तो इसका आगे का कॉलम आएगा। ठीक है, और आपको कौन सा एग्जाम की तैयारी करनी है आप देख सकते हैं, आपकी पूरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, स्टेट एग्जाम, AE-JE एग्जाम। तो AE-JE के पास जाइएगा, और इसके बाद इस साइड में मैकेनिकल आएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आएगा। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो ब्रांच है उस पर आप क्लिक करिएगा दोस्त। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको ITI चाहिए, और ITI में एक बैच चल रहा है जिसका नाम है निचोड़ फाउंडेशन बैच। और देखिए महज आपको बताऊं, डबल वैलिडिटी पे चल रहा है इस समय, यानी कि आप अगर अभी ऑफर के तौर पर इसको लेते हैं तो 1379 रुपये में है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी और इसमें वरीयता हो जाए मित्र, तो बाई नाउ करने के लिए आप एक कूपन कोड लगाइए Y835, जो मैं अभी बता रहा था आपको, वो वाला, है ना। तो कूपन कोड लगाएंगे क्या, Y835। जैसे इसको आप लगाओगे, अप्लाई करोगे मित्र, तो ये महज मात्र 1259 रुपये के आपको मिल रही है। तो भैया देर किस बात की, आप भी जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो जुड़िए भी SPSCL के, यानी कि जो भी अगर आपको तैयारी करना है फाउंडेशन बैच की। और आपको बता दूं जिस हिसाब से बिहार में वैकेंसीज आ रही है ना, कैसे है, अभी मैं कुछ दिन पहले माननीय श्री तेजस्वी यादव जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने क्या कहा, बिहार में क्या चल रहा है, चटपट और झट यानी कि चट से वैकेंसी, पट से परीक्षा दो और झट से नियुक्ति पाओ। तो चटपट झट चल रहा है, और चटपट झट चलने के कारण है कि अगर वैकेंसी आ गई तो भैया आप भी जानते हैं कि टेक्निकल की तैयारी करना है तो इतना जल्दी होगा भी नहीं। ठीक है, तो लगभग जो वैकेंसीज की मैं बताऊं बिहार की, तो लगभग 2000 के आसपास वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है, ऐसा उम्मीद है। और थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि अगर ये वैकेंसीज आपको देखने को अगर मिलेगी तो जो सोर्सिंग से पता चला है, हालांकि अब तो दीपावली आ गई, इधर नहीं आया, नहीं तो अभी तक सूचना थी कि दीपावली तक आ जाएगी। अगर ये दीपावली बीतती है तो मित्र ये जो वैकेंसी आपकी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की है, वह आने वाली है दिसंबर में। दिसंबर में ऐसा अपडेट मिला है मेरे भाई कि BSPCL की वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं एक तरह से कि आपको दिसंबर में चांसेस पूरे हैं आने का, और मे बी इसका जैसे ही ये वैकेंसीज आएगी तुरंत इसका एग्जाम डेट भी साथ में आएगा, और उसके 1 महीने के अंदर अंदर, यानी कि जैसे वैकेंसीज आएगी 20 से 25 दिन टाइम देगा, और 1 महीने के अंदर अंदर एग्जाम भी करवा लेगा। तो ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो अगर आप आएंगे, फॉर्म भरेंगे और तैयारी नहीं रहेगी तो आपको भी निराशा हाथ लग जाएगी। आइए हम आपको बताते हैं कि भाई इसमें सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न किस तरह से एग्जाम लिया जाता है और इसका सिलेबस क्या होता है, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बता देता हूं आपको कि भाई इसका सिलेबस क्या है।
तो आइए हम दिखाते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस रहा आपके ये बिहार स्टेट का जो जूनियर लाइनमैन, असिस्टेंट ऑपरेटर और टेक्नीशियन ग्रेड 4th एंड स्विच बोर्ड ऑपरेटर का जो वैकेंसी, इतनी वैकेंसीज हमारी आती है जिसमें ITI मांगता है। ठीक है, क्या क्या सिलेबस है तो देखो भैया, जीके का सिलेबस है। क्या क्या पूछेगा इसमें? इंडियन हिस्ट्री पूछेगा, इंडियन ज्योग्राफी पूछेगा, इंडियन पॉलिटी पूछेगा, साइंस और टेक्नोलॉजी पूछेगा, और करंट अफेयर नेशनल का पूछेगा और इंटरनेशनल का पूछेगा। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि भैया ये आपका है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या पूछेगा? एंगल्स, फिर इसके बाद है स्मॉलिटरेचर, सिमिलर क्या है, सिमिलरिटाइज, ठीक है। फिर उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है, स्पेस वेरिएशन है, एंथमेटिकल नंबर सीरीज है, और अर्थमेटिकल रीजनिंग है। ठीक है, यानी अगर मैं बात कहूँ जो आप जनरल तौर पे पढ़ते हैं जीके, मतलब जीके, और वही मैं अगर बात करूँ रीजनिंग का, तो सेम वही चीज़ें, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर अगर मैं बात करूँ हिंदी का, तो भैया ग्रामर है जो आपसे पूछा जाता है। अब हिंदी में क्या पूछेगा अभी जानते हैं, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरा, शुद्ध वाक्य, संधि विच्छेद, समास, यही सब तो पूछता है भाई हिंदी में, है ना। आगे आइए, इंग्लिश की बात करूँ, सेम वही कहानी जो हमारे अभी हिंदी में चल रहा था, सेम कहानी। 5 नंबर का इंग्लिश आएगा, अभी बताऊंगा कितने कितने नंबर आएगा। फिर मैं बात करूँ कंप्यूटर की, तो 15 नंबर आपका कंप्यूटर आने वाला है। और कंप्यूटर में आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल कंप्यूटर है, CPU है, मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, नॉलेज नंबर है, सिस्टम है। मतलब एक तरह से कंप्यूटर का बेहतरीन नोट्स है। अगर आप EPPCL TG2 की तैयारी कर रहे होंगे बिहार वाले मेरे भाई, तो कंप्यूटर के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। पूरा आपका वायरस है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, फायरवॉल है। इधर आइए, ITI में क्या पूछेगा भैया आपसे? अब ITI में देखो बेहतरीन है, क्या पूछेगा भैया आपसे? AC मशीन वाइंडिंग है। अब देखो उन्होंने छाट दिया कि इसी में से हम पूछेंगे, इसी में से सिलेबस देंगे। कौन कौन सा? 18 चैप्टर है। कितना है? 18 चैप्टर। तो क्या देंगे? AC मशीन वाइंडिंग पूछेंगे, अल्टरनेटर पूछेंगे, सर्किट ब्रेकर पूछेंगे, DC ड्राइव पूछेंगे, DC मशीन वाइंडिंग पूछेंगे, डोमेस्टिकल एप्लीकेशन पूछेंगे, इल्यूमिनेशन पूछेंगे, इंडस्ट्रियल वायरिंग पूछेंगे। और अगर मैं बात करूं मशीन कंट्रोल का कंट्रोल पैनल का लेआउट का वायरिंग पूछेंगे, पावर जनरेटर पूछेंगे, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पूछेंगे, सिंक्रोनस मोटर पूछेंगे, थर्मल हाइड्रो जो है PC मतलब पावर सिस्टम है। यानी मैं बात करूं मशीन और पावर सिस्टम, रट्टा मार डालो। फिर अगर आगे बात करूं तो 3 फेज इंडक्शन मोटर, हाँ, ट्रांसफार्मर वेल्डिंग, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, फिर आपका BWF AC ड्राइव है। और भैया मैंने कहा ना मशीन और पावर सिस्टम, बेसिक में मैं बात करूँ सब मशीनें पूछा भाई, है ना। और बाकी आपका देखो मशीन है, पावर सिस्टम में बेसिक तो पूछा दिया ही नहीं कि चुंबक का, उसका AC एनालिसिस का कुछ वैसा दिया ही नहीं है। ये चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। तो भैया ये बहुत ज़्यादा लंबा सिलेबस नहीं है। जिसका मशीन और पावर सिस्टम तैयार है, यानी कि मतलब जिसका डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो सिस्टम तैयार है, भैया उसका सिलेक्शन तो हो जाएगा। अब वो कितने कितने नंबर का पूछता है, अब हम उसके बारे में आपको बताते हैं। तो क्या क्या पूछेगा आइए दिखाता हूँ आपको। ये रहा टोटल, आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। कितने प्रश्न मिलेगा देखने को मित्र? आपको टोटल जो 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से अगर बात करूं 100 प्रश्न आपको टोटल मिलेगा। 90 मिनट की जो टाइमिंग दिया जाएगा आपको। और अगर मैं बात करूं एज क्राइटेरिया की, तो भाई अगर आपकी एज 21 साल है और मैक्सिमम कितनी है 37 साल है, तो भैया आप एलिजिबल हैं। क्या है? एलिजिबल हैं, यानी कि आप बड़े आराम से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं BS/PHCL के वैकेंसी के लिए जो आने वाली है जल्द ही। तो टेक्निकल की अगर मैं बात करूं तो 50 नंबर आपसे पूछा जाएगा, यानी 50 क्वेश्चन। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पर बता दूं आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जीके का 10 नंबर पूछा जाएगा आपसे, रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी 10 नंबर की, इंग्लिश 5 नंबर, और हिंदी 10 नंबर, और कंप्यूटर तो आप पढ़ ही रहे हैं, है ना। कंप्यूटर की जो अगर बात करूँ तो आपसे पूछा जा रहा है 15 नंबर का। तो 15, 10, 25, 5, 30, 10, 40, 10, 50। 50 में नॉन टेक है, और 50 में जो आपका क्या है टेक्निकल है। और टेक्निकल में तो मैंने बता दिया कि क्या क्या है, केवल और केवल पावर सिस्टम आप पढ़ डालिए, और आपको DC ड्राइव है, घरेलू अप्लायंस है, और आपका मतलब मशीन है ना, ट्रांसफार्मर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, सिंक्रोनस हो गया, जो भी था, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, जो भी चीज़ें हैं वो सबको पढ़ डालिए। बस आपका यही सिलेबस है। तो आपको यही सूचना देना था मेरे भाइयों कि अगर अभी आपने सोचा है कुछ बनने का, अगर आपने सपना देखा है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में, तो तैयार हो जाइए, अपनी कमर को कस लीजिए। वैकेंसीज कभी भी रिलीज हो सकती है, और वहाँ तो आपको पता ही है कि चटपट और झट के स्कीम जारी है ना। तो बस इसी सेशन में आपको इतना बताना था कि भाई अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ। सुबह 9 बजे क्लासेस चलती हैं, और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं भी रहें। मिलते हैं और अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। अगर हाँ चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।